दोस्तों, हम जैसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हमेशा सबका एक ही कंसर्न होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं जो लोग, उनके मज़े हैं। वो लोग मतलब कम काम करते हैं, बहुत कम एफर्ट लगाते हैं और उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है और अच्छी अर्निंग हो जाती है उनकी। एंड इवन अगर आप किसी बैंक में विजिट करें, किसी प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में, तो वहाँ पर भी हमें डिफरेंस साफ दिखाई देता है। जो प्राइवेट बैंक वाले होते हैं वहाँ पर आपका काम फटाफट होता है, चुटकियों में आपको अच्छे से वहाँ पर डील किया जाता है, अच्छे से ग्रीट किया जाता है। जबकि आप सरकारी बैंकों में जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और टर्न ही नहीं आता, और टर्न आता आप काउंटर पे पहुंचते तो देखते हैं कि जो ऑफिसर सामने बैठे हुए हैं वो कोई अधेड़ उम्र के, कोई लगभग ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन की कैटेगरी तक पहुंच चुके लोग होते हैं और जो काफ़ी रिलैक्स होकर बैठे होते हैं और फ़ोन आ जाए तो 15-20 मिनट आराम से फ़ोन पे बातें करते रहते हैं काम के प्रति, जो बिल्कुल भी आपको लगता है कि ये तो कोई भी बिल्कुल अपने काम के लिए वफादार है ही नहीं। तो ऐसा हम लोगों का एक बन चुका है, एक स्टेटस, एक माइंड में एक सेट बन चुका है, माइंड सेट, कि सरकारी नौकरी जो करते हैं वो निठल्ले होते हैं। मतलब वो दिल से काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो काम अच्छा करें चाहे बुरा करें। ठीक है, तो दोस्तों अब जो खबर निकल के आ रही है वो उत्तराखंड से है और वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। दोस्तों अभी क्या होने वाला है, अभी ये लोग अनिवार्य जो रिटायरमेंट होता है वो करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, उसकी एज लिमिट फिक्स कर दी उन्होंने 50 ईयर। तो अब 50 साल में अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार में, नॉट सेंट्रल, क्योंकि अभी राज्य सरकार से उत्तराखंड से खबर आ रही है, तो राज्य सरकार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो 50 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसका 40 से 50 साल का, मतलब 10 साल का करियर देखा जाएगा कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया है, कैसे काम किया है। तो उसमें देखा जाएगा कि उनकी कार्य दक्षता, कि वो कितना कार्य कर पाते हैं, अपनी सेवाएं लोगों को दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा उनका सत्यवादिता या फिर उनकी सत्यनिष्ठा देखी जाएगी काम के प्रति, और उसको देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि इनको रिटायरमेंट देना है, अनिवार्य रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो 50 की उम्र पे कर देना है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे में 50 की एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मली लोग 58 या 60 पे रिटायर होते हैं। तो अगर किसी की एज, अगर किसी को 50 ईयर पे बोल दिया जाए कि आप रिटायरमेंट जाओ, तो वो बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। तो अगर किसी भी अब सरकारी एम्प्लॉय को इस झटके से बचना होगा तो अब इनको काम करना होगा। अगर ये काम करके नहीं दिखाएंगे 40 से 50 साल की उम्र में, 50 साल के बाद, तो फिर इनकी ऑडिट होगी और ऑडिट करने के बाद इनको देखा जाएगा कि अगर ये अपनी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायर होंगे तो पूरी सैलरी नहीं मिलेगी और पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों कोई भी आदमी 50 की उम्र में रिटायर नहीं होना चाहेगा, वो चाहेगा कि वो अपना जो सर्विस काल है उसको पूरा करे, 58 साल या 60 साल तक काम करे। तो इसके लिए अब इनको काम करना पड़ेगा। अगर कोई काम करना नहीं चाहेगा, नहीं काम करके दिखाएगा, तो फिर उसको 50 साल की उम्र में अनिवार्य जो रिटायरमेंट है वो दे दी जाएगी। तो इसका नियम बताया गया है, ये अब बताया जा रहा है कि जनवरी 15 तक ये कर दिया गया है। तो दोस्तों जो क्रमिक विभाग है, क्रमिक विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है, जो 15 जो नवंबर, इस नवंबर तक इसका बैठक वगैरह सब पूरी हो जाएगी और जनवरी 15 तक जो अधिकारी हैं, जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं, वो अपना डिसीजन दे देंगे। तो सब तब तक 15 जनवरी तक सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें नियम क्या बनाया गया है कि स्क्रीनिंग जो कमेटी है वो आकलन करेगी। जैसे किसी कर्मचारी की आयु 50 साल हो चुकी है काम करते करते, तो वो आकलन करेगी, वो कमेटी देखेगी कि किसने, इस एम्प्लॉय ने, इस जो सरकारी कर्मचारी, उसने लास्ट 10 ईयर में कितना काम किया है और वो काम करने में सक्षम है कि नहीं है। तो ये सब देखने के बाद वो रिपोर्ट आगे भेजेंगे और जो नियुक्ति अधिकारी हैं या जो विभागीय मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, उनके अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उस कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर रिटायर कर दिया जाएगा। तो 50 साल की उम्र में। तो दोस्तों अब ये देखा जाए तो ये पब्लिक सेक्टर के लिए सही है, मतलब आम जनता के लिए सही है। क्यों? क्योंकि कई जगहों पे ऐसा देखा गया था कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो काम करने में आनाकानी करते थे और लगन से काम नहीं करते थे। अगर आप कहीं किसी सरकारी विभाग में जाएं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता था, काम होता नहीं था और करप्शन भी कहीं कहीं देखा जाता है। तो दोस्तों अब ये शायद इसमें एक अंकुश लग जाएगा कि जो कर्मचारी 40 साल से 50 साल के बीच का है तो उसे अपने काम अप टू डेट रखना पड़ेगा, नहीं तो उनको 50 साल की उम्र पे ही रिटायर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक तरफ से एक फोर्स करेगा कर्मचारियों को कि वो काम करें, अदरवाइज उनको 50 साल पे रिटायर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट उत्तराखंड से, और हो सकता है कि ये सारे स्टेट्स में लागू हो जाए, सब स्टेट में हो जाए कि भाई 50 साल पे अनिवार्य रिटायरमेंट दे दो और देखा जाए कि कितना काम कर रहे हैं, कौन कितना काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको रिटायर कर दो। और दूसरा
इससे क्या होगा कि जो लोग नहीं काम करते हैं, जो लोग काम चोरी करते हैं, जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ऑफिस नहीं जाते, अननेसेसरी लीव लेते हैं, तो वो लोग जब नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, रिटायर कर दिए जाएंगे, तो फिर नई वैकेंसी आएंगी, उसमें युवा आएंगे जो काम करने में सक्षम होंगे। तो कहीं ना कहीं स्वागत किया जाना चाहिए इस नियम का। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या आती है। आप चैनल पे बने रहें और ताज़ा अपडेट आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। इजाज़त दें मुझे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।